हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग सीटेट जो दिसंबर में होना है अभी उससे कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं और हमारा पहला वीडियो ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है। हम लोग अभी एनसीईआरटी 6 क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, 6 क्लास की एनसीईआरटी। और कौन सी बुक है? नई बुक है। और नई बुक में आप सबको पता होगा कि जो हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, वो सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में कर दिए गए हैं कंपाइल करके। पहले ये सब मतलब अलग अलग बुक में आते थे, तो अब हम चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा। तो हम लोग कल से जो है मतलब पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। हमने उसमें कल मैप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उस वो सब देख लिया था। मैंने कल बता दिया था आपको कि 3 प्रकार के मैप होते हैं, पॉलिटिकल और इसके साथ साथ फिजिकल और थीमेटिकल। इसके साथ साथ कुछ चिन्ह होते हैं जिनकी वजह से मैप में लोकेशन मतलब लोकेट करने में इजी होता है, स्पेशली जो हमारा फिजिकल मैप होता है उसमें। इसके साथ साथ हमने ग्लोब को भी कल देख लिया था और ग्लोब से क्वेश्चन कई बार जो हमारा सीटेट है वो पूछ चुका है, मैप से भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है षष्ठी के नाम से, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। आज हमें क्या देखना है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनसे। इनके साथ साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय जो समय टाइम है ना, वो सब भी हम आज की वीडियो में देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये स्टार्ट कहाँ से होगी, तो ये स्टार्ट होगी देशांतर से। देशांतर वैसे तो मैंने कल आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। हालांकि अक्षांश नहीं बताएंगे, अक्षांश हम देख चुके हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं, यही बता देते हैं, बना हुआ तो है। तो ये देखिए, ये जो है हमारा ग्लोब है। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है और अगर हम पृथ्वी को मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पे आप देखिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ताकि इसको जानने समझने में आसानी हो। तो इसमें एक तो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं और दूसरी तिरछी रेखाएं, तिरछी मतलब लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं। तो ये जो आपको खड़ी खड़ी रेखाएं आपको ग्लोब पे दिख रही हैं, ये सारी जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और साथ में ये देखिए जो लेटी लेटी रेखाएं हैं, मतलब एकदम से चिपटी हुई सी, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस। कल ये मैंने अक्षांश रेखाएं बता दी थी, आज मुझे इसको नहीं बताना। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट जानिए, ये जो अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये जहाँ मिलके एक बॉक्स जैसा जो ये बना रही है ना, तो इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं ग्रिड। तो चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाओं के देशांतर रेखाओं के बारे में। चलिए देखते हैं। अब आपको कल्पना वगैरह नहीं करना है, कल्पना बच्चों के साथ जब आप टीचर बन जाइएगा तब करवाइएगा। तो देखिए ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं? तो ये जो देशांतर रेखाएं होते हैं ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। 90 डिग्री जो हमारा सदर्न ध्रुव है यहाँ तक खींची जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनकी दिशा क्या होती है, तो इनकी दिशा आप देखिए उत्तर से दक्षिण होती है। यानी कि जो हमारी कौन सी लाइन है, जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। कल मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था कि जो इनकी दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण होती है। आप एक बात और देखिएगा कि ये उत्तर से लेकर के दक्षिण में कहीं भी किसी भी देशांतर पे, चाहे वो 0 डिग्री देशांतर हो या 1 डिग्री 2 डिग्री या इवन 180 डिग्री कहीं पे भी हो, आप देखेंगे कि इनकी जो रेखाएं होती हैं वो समान होती हैं। ये दरअसल हमने सीधी सीधी खींच दी है, ये सीधी सीधी होती नहीं है, वरना आप सोचेंगे छोटी तो दिख रही हैं, छोटी नहीं होती हैं, दरअसल ये ऐसी होती हैं। तो इनको ये जो ये बनावट होती है ना, ऐसी होती है, इस वजह से आप देखेंगे कि ये पूरा हर जगह पे एक समान होती हैं। जबकि कल मैंने आपको बताया था जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें सबसे लंबी अक्षांश रेखा हमारी 0 डिग्री होती है। अगर आप उससे ऊपर या नीचे कहीं भी जाएंगे तो उनकी जो लंबाई थी वो घट रही थी, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई नहीं घटती है, तो इसको याद रखिएगा।
इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे हमने कल बताया था कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, सॉरी अक्षांश रेखाएं हैं, वो हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही थी, एक नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं ये भी हमारी पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, यानी दो भागों में डिवाइड कर रही हैं। और वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो पूर्व हेमिस्फीयर यानी कि, और दूसरा पश्चिमी हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये भी दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रही हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अब जैसे हमने कल देखा था जो हमारी 0 डिग्री होती है ना, 0 डिग्री जो देश मतलब कि अक्षांश रेखा था उसको हम लोग भूमध्य रेखा कह रहे थे, वैसे ही इसमें भी एक 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री ये जो देशांतर रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, सॉरी प्राइम मेरिडियन नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री जो देशांतर है इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन। पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही लगता है, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और ये कहाँ से होकर के गुजरती है, तो जो लंदन का ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से होकर के गुजरती है। और ये जो हमारी मतलब कि जो हमारा टाइम जोन होता है ना उसको डिसाइड करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए कि ये जो है ये जो रेखा होती है ये उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा करती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो रेखाएं हैं इन्हें देशांतरी यामयोत्तर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये भी अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से बता रहे हैं देशांतर रेखाएं, वैसे तो मैंने सब बता दिया लेकिन फिर से याद रखिएगा, क्या आपको यहाँ याद रखना है। तो जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं, या दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर, कहीं से भी कहीं तक खींचिए। कुल मिला के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में मिलने चाहिए, तभी आप समझिएगा कि देशांतर रेखाएं हैं। और इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें देशांतरी यामयोत्तर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है। अब ये जो हमारी पृथ्वी मतलब कि जो विज्ञान में आप सीखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो धुरी पर घूमती है, ये सारी बातें। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें बताए गए हैं कि जो हमारी पृथ्वी है जब ये घूमना स्टार्ट करती है तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर प्रकाश होता है लेकिन कुछ जगहों पे प्रकाश नहीं होता है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है कि आप इसको कहाँ पे सीखेंगे, तो विज्ञान वाले सेक्शन में सीखेंगे। लेकिन हम लोग इसको यहीं पे देख ले रहे हैं, जो आप बता यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया है, कह रहे हैं कि आप विज्ञान में यह सीखेंगे कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए आप एक टेबल लैंप लीजिए और अपने ग्लोब से उसको थोड़ा दूर रख दीजिए और कल्पना कर लीजिए कि जो आपने टेबल लैंप लिया हुआ है वो क्या है, वो आप समझिए कि वो सूर्य है। ठीक है, जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, यानी कि जो पार्ट जो लैंप के सामने आएगा, जो भी पार्ट ग्लोब का लैंप के सामने आएगा वो वाला पार्ट आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रकाश होगा, जबकि जो उसका पीछे वाला हिस्सा है वहाँ आप देखेंगे कि अंधेरा होगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसके कुछ स्थानों पे आपको प्रातःकाल दिखेगा, तो कुछ स्थानों पर मध्याह्न, और कुछ कहीं पे आपको सायंकाल और कहीं पे आपको रात्रि का टाइम दिखेगा। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है वहीं आप देखेंगे किसी और देश में वहाँ भोजन का समय हो रहा होगा, दोपहर का, कहीं सोने वाला टाइम हो रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं और कह रहे हैं कि यही कारण है कि एक स्थान के देशांतर के माप के द्वारा हम उस स्थान के समय को भी माप सकते हैं। तो जो हमारा देशांतर है वो हमारा टाइम को डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो टेम्परेचर को डिसाइड करने में हेल्पफुल होती हैं, यानी कि जो 0 डिग्री होती है वहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर मतलब कि ध्रुवों की साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा, और आप जब ध्रुवों पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ हो जाएगी। तो वही यह वैसे ही आप यहाँ देखिए कि जो हमारा देशांतर होता है वो आपको टाइम के बारे में बताता है। अगले पे आप देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देशांतर को मापने के लिए या देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा जो यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। और आगे देखिए ये कहाँ से होकर के गुजरता है, तो ये वही लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरता है, इसी वजह से इसको हम लोग ग्रीनविच यामयोत्तर भी कह देते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में जो लंदन का एक क्षेत्र है जिसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं, वहाँ से गुजरने वाली जो यामियोत्तर है, प्रमुख यामियोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। और इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा 0 डिग्री देशांतर। तो इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर। जो लंदन के जो ग्रीनविच वेधशाला से होकर के देशांतर गुजरता है, उसे हम कहते हैं ग्रीनविच देशांतर या ग्रीनविच यामियोत्तर। और इसको अंकित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मतलब कई बार क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, तो याद रखिएगा। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है ना कि जो हमारा ग्रीनविच यामियोत्तर है ये क्या है? 180 डिग्री है। और 180 डिग्री जो सपोज दैट कि 90 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश है, या फिर 180 डिग्री देशांतर है, या 80 डिग्री देशांतर है, या फिर 0 डिग्री देशांतर। तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रीनविच यामियोत्तर। और ये टाइम डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है। टाइम जोन हम लोग इसी से डिसाइड करते हैं। आगे देखिए, आगे ये बता रहे हैं कि यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तो जिस प्रकार अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप था, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं, तो जो देशांतर है वो प्रमुख यामियोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में ही मापा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अक्षांश को जो है 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश कर रहे थे तो देशांतर को किसी और चीज़ में मापेंगे, नहीं। हम लोग जो अक्षांश हैं उनको भी डिग्री में मापते हैं, देशांतर को भी हम लोग डिग्री में ही मापते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है, तथा इसमें पश्चिम के लिए ये वाला चिन्ह यानी कि पश्चिम के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, पूर्व के लिए ये यूज़ करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो इस टाइप का मैंने उसमें भी बताया था कि जो हमारा मतलब कि अक्षांश होता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर के लिए उ यूज़ करते हैं, दक्षिण के लिए द यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी बता रहे हैं कि पश्चिम और पूर्व के लिए इस तरह के सिंबल को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आगे आपको उदाहरण दिया गया है कि जो है वही उदाहरण बताया गया है। सपोज दैट जो न्यूयॉर्क का देशांतर है वो कितना है? तो जो न्यूयॉर्क है, पहले ये तो पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो जो न्यूयॉर्क है वो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसमें एक देश है अमेरिका, उसी का एक शहर है न्यूयॉर्क। और वो कहाँ पे स्थित है? तो उसकी जो लोकेशन है वो 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। क्या है? 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। और जबकि जो आपका अपना दिल्ली है, इसको देखिए कहाँ है? तो ये 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। और साथ में जो टोक्यो है ये जापान का है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये 140 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हमने कल देखा था ना कि जो मतलब कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, हम उन्हें कितने टाइम तक जो है देखते थे? तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते थे, 90 डिग्री तक जाता था हाईएस्ट। जबकि जो हमारा देशांतर है वो कितना जाता है? तो जो हमारा देशांतर होता है, जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये आपको 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के जो लास्ट वाला देशांतर आपको मिलता है वो क्या होता है? तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। और ये ओपन जो हमारा मैप है उसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। जो ऐसे ओपन वाला मैप होता है ना, जिसमें आप सारी कंट्रीज़ को देखते हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड मैप है, तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे बीच में जो है 0 डिग्री दिए रहते हैं, और यहाँ पे भी 180 डिग्री लिखा रहता है, और यहाँ पे भी 180 डिग्री लिखा रहता है। और ये 180 डिग्री जब आप इसको गोला करेंगे तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। तो इसमें पूर्व या पश्चिम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको केवल 180 डिग्री देशांतर ही कहा जाता है। ये पॉइंट आपको आगे एनसीईआरटी में बताया गया है। अब ये देखिए क्या मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि जैसा कि आप देशांतर के यामियोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री जो पूर्व है वो एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व ना लिख करके 180 डिग्री ही लिखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है, इसको नोट करके रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं कि जो देशांतर के यामियोत्तर है इसको ग्लोब पर देखिए, और यहाँ 180 के बदले हो सकता है लिख दें कि जो 90 डिग्री पश्चिमी और 90 डिग्री पूर्व देशांतर है वो एक ही है।
अतः इस देशांतर को आप पश्चिम या पूर्व ना लिख करके केवल 90 डिग्री ही लिख सकते हैं। तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आपका जो माइंड है वो तुरंत एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तुरंत नहीं जो है ठीक से सोच पाया, तो आपको लगेगा कि हाँ अक्षांश की बात हो रही होगी, हो सकता है इस टाइप का। लेकिन अक्षांश में भी आपको मैंने कल बताया था कि उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है, तो आप तुरंत कन्फ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से इसको याद रखिएगा। तो और भी एक बार और याद रखिएगा कि अगर यहाँ 0 डिग्री भी दे देंगे ना, तब भी आपको गलत नहीं मानना। वैसे भी हो सकता है कि 0 डिग्री सही हो, लेकिन चूंकि हमारी एनसीईआरटी में 180 दिया हुआ है, तो आपको आंसर वही टिक करना है जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे देखिए, तो ये जो अक्षांश और देशांतर है, ये मिलकर के एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। यानी कि अगर सपोज दैट किसी भी स्थान की लोकेशन आपको दी हुई है और लिखा हुआ है कि इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर पर है, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप जा कर के तुरंत ही उस मतलब मैप में या अपने माइंड में ही, अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप तुरंत उसको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं कि हाँ ये जो लोकेशन बताई जा रही है ये कहाँ पे है। तो यही वो बता रहे हैं कि जो अक्षांश और देशांतर है, ये मिल करके एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार जब ये कहा जाता है कि जो हमारी दिल्ली है वो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो आप इसे भली भांति समझ सकते हैं, जाके मैप में इसको देख सकते हैं। और यद्यपि ये डिग्री अनुमानित ही है, मतलब कि कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, हम लोगों ने अनुमान लगा के रखा है कि हाँ इस तरह से लोकेशंस हैं। आगे देखिए, ये एक मतलब चित्र में मैंने जो आपको बताया था ना कि जो ग्रिड होता है, यानी कि जो अक्षांश, सपोज दैट 2 अक्षांश रेखाएं और 2 देशांतर और 2 अक्षांश रेखाएं कहीं से क्रॉस कर रही हैं, तो उनके मध्य में ये जो एक चौकोर डिब्बा बन रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रिड रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए तो ये आपको बताया गया है, कुछ मतलब दिया हुआ है कि जाके आप इसको पता करिएगा कि कौन से देशांतर या अक्षांश और देशांतर अंकित हैं। जैसे मुंबई का कितना अक्षांश कितना देशांतर है, कोलकाता का कितना है, सिंगापुर, पेरिस, तो इन सबको आप जा करके मैप में खुद ही देखिएगा। अब मैंने ऊपर अभी बता दिया था कि जो हमारा मतलब कि क्या होता है, ये जो ऊपर बताया था ना कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो वही यहाँ पे आपको ये बताया गया है, इस फिगर में यही बताया गया है कि जो हमारा देशांतर रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं आपको दिख रही हैं देशांतर रेखाएं, ये आप हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती हैं, एक तो पश्चिमी गोलार्ध, दूसरा पूर्वी गोलार्ध। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो मतलब मध्य में देशांतर है, इसी को कहते हैं ग्रीनविच याम्योत्तर, तो इसको भी याद रखिएगा। हमारी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी ज्योग्राफी की। फिर आप ना हाई लेवल की कोई भी ज्योग्राफी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। चलिए, ये देखिए बताया गया है कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा, हमने बता ही दिया। कुछ ध्यान रखने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, हम उसको देख लेंगे, चूँकि यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे सीटेट के द्वारा क्वेश्चन उठा लिया जाता है, फिर हम नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं कि वास्तव में जो ग्रीनविच याम्योत्तर है, ये कोई पहली ज्ञात याम्योत्तर नहीं है। यानी कि ये कोई पहली याम्योत्तर नहीं है जो ज्ञात हुई है, इसके पहले भी याम्योत्तर थे। लेकिन चूँकि 1884 में अभी हमने देखा कि सब ने डिसाइड किया कि हम लोग एक मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम जोन को मानेंगे, एक ऐसी पॉइंट को मानेंगे जहाँ से सारे टाइम डिसाइड हो सकें, तो इस वजह से उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब देखिए, कह रहे हैं कि अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थी, मतलब याम्योत्तर भी उपस्थित थे। वास्तव में जो यूरोप है, इससे अनेक शताब्दियों पहले जो भारत देश है अपना, वहाँ पे स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी। यानी कि हमारे भारत देश की भी अपनी एक याम्योत्तर थी। और कब? जब यूरोप के अनेक शताब्दियों पहले की बात हो रही है। और उसे हम लोग कहते क्या थे? इसे हम लोग कहते थे मध्य रेखा। ये कहाँ से गुजरती थी? तो ये जो है उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन है, तो उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ से होकर के गुजरती थी। आगे देखिए, तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बाबू कि जो मध्य रेखा है वो उज्जैनी या उज्जैन से होकर के गुजरती थी। अब हो सकता है उज्जैन के आगे लिख दें कि महाराष्ट्र, उज्जैन महाराष्ट्र से होकर के गुजरती थी। तो इसको भी याद रखिएगा कि उज्जैन जो है महाराष्ट्र में नहीं था भैया, एमपी में है। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहे हैं कि जो उज्जैन है वो अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा।
लगभग 1500 वर्ष पहले जो प्रसिद्ध खगोलविद थे हमारे यहाँ वाराहमिहिर, वो यहाँ पे रहे और उन्होंने अपना काम यहाँ पे किया था। फिर आगे देखिए कह रहे हैं भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनसे परिचित थे। तो जो यूरोप वाले बताते हैं ना कि हम लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, मतलब बताते थे, अब क्या बताएंगे, अब तो उनका मुंह तोड़ दिया जाए। तो उन लोगों को ये जानना चाहिए कि बाबू तुम्हारे मतलब पैदा होने के पहले, तुम्हारे अनेक शताब्दियों पहले हम लोगों को जो हमारे भारत देश के वैज्ञानिक थे उनको मतलब कि शून्य और प्रमुख याम्योत्तर तथा जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इन सब का भी ज्ञान था। आगे देखते हैं। ये मतलब आगे एक आपको मानचित्र दिया गया है, उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि कुछ जो वर्तमान में शहर हैं वो और उनके जो पुराने नाम है वो सब दिखाए गए हैं। तो ये देखिए जो हमारे यहाँ की मध्य मतलब की मानक रेखा थी वो क्या थी, तो वो थी 75.8 डिग्री पूर्व थी। अभी हमारे यहाँ की जो मानक रेखा है वो क्या है, तो वो 85 डिग्री पूर्व है, लेकिन उस टाइम पे जो थी वो कितनी थी, तो 75.8 डिग्री पूर्व थी। अब देखिए ये कहाँ से होकर के गुजर रही थी, तो ये वही उज्जैन से होकर के गुजर रही थी। अब कुछ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कुछ जो प्राचीन नगर हैं और कुछ आधुनिक नगर हैं, इनको डायरेक्ट चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या इससे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये हमारी मध्य रेखा थी या मतलब कि जो हमारी याम्योत्तर रेखा थी भारत देश की, उसमें आप बताइए कि कौन सा जो मतलब कि ज़िला है या फिर कौन सा एरिया है जो उसके पूर्व में था या फिर कौन सा एरिया है जो उसके पश्चिम में था। याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में दिया है वही पूछा जाएगा आपसे, आपसे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो ये देखिए जो कुरुक्षेत्र वाली लोकेशन है ये कहाँ पे है, तो अगर आप इसको मान रहे हैं कि ये हमारी मतलब कि मेन पॉइंट है वो मध्य रेखा है, तो इसके पूर्व में आपको कौन दिख रहा है, कुरुक्षेत्र दिख रहा है। जबकि आप देखिए रोहितक या रोहतक जो है ये आपको पश्चिम में दिख रहा है। पूर्व में ही आपको आप देखिए पश्चिम में मुंबई दिख रहा है, जबकि पूर्व में दिल्ली और ये मालवंगरा उज्जैन तो गुजर ही रही है। महिष्मती महेश्वर, तो महिष्मती महेश्वर से भी गुजर रही है, इसको भी याद रखिएगा। बेंगलुरु भी इसके पूर्व में है, चेन्नई और कोलकाता भी इसके पूर्व में स्थित हैं। अब कुछ जो प्राचीन नाम और नए नाम हैं उनको देख लीजिए। जैसे रोहितक, ये प्राचीन नाम था, अभी वर्तमान में हम लोग इसको रोहतक के नाम से जानते हैं। प्राचीन नाम था उज्जैनी, अभी हम लोग इसको उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। महिष्मती प्राचीन नाम था, वर्तमान में हम इसको महेश्वर के नाम से जानते हैं। और सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि कौन सा इसके जो है मतलब कि पूर्व में है और कौन सा पश्चिम में है, बन सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, तो ये आपको भारत देश की लोकेशन बताई गई है कि भारत देश की जो लोकेशन है वो क्या है। इसको जा करके आप अपना खुद का मैप भी देख सकते हैं। और अगर आपको मतलब यहाँ पे हो सकता है ब्लर दिखे क्योंकि बुक से डायरेक्ट खींची जा रही है, तो बुक में इतना छोटू सा दिया हुआ है तो हम इसको बहुत ज़्यादा अगर जूम करेंगे तब भी जो है पूरा फुल मैप नहीं दिखेगा, इस वजह से हमको इसको शॉर्ट करना पड़ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत देश है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा भारत देश है उसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है। तो आप देखिए कि हमारे भारत देश का जो ये सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी कितना है, तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो भारत का ये विस्तार है ये कितना है, तो 8 डिग्री उत्तर से, ये है 8 डिग्री उत्तर से कितना डिग्री उत्तर तक है, 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। जबकि जो देशांतरी विस्तार है इसको आप देखिए, देशांतरी विस्तार कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे जो है लंबी लंबी लाइन खींच लेटी लेटी लाइन खींच के कह रहे हैं देशांतरी विस्तार। तो भैया देशांतरी विस्तार का मतलब है कि इसका जो यहाँ से लेकर के यहाँ पे मापा जा रहा है, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है यानी कि पूर्व से पश्चिम वाला जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक है उसको बताने के लिए तो ऐसे ही बताएंगे ना कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का कीवथु है और ये जो गुजरात वाला एरिया है इसको आप देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो है 97 डिग्री पूर्व से कहाँ तक फैला हुआ है, 68 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जो हमारी
मतलब जो हमारी भारत माता है या जो हमारा भारत देश है प्यारा, उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो उसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो यही है। इसका देशांतरी विस्तार आप देखिए 97 डिग्री पूर्व से 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक है, जबकि जो हमारा देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार है वो हमने जाना कि 8 डिग्री मतलब उत्तर से कितना है, 37 डिग्री उत्तर तक है। एक बार फिर से बता रहे हैं, तो थोड़ा सा साफ कर दें उसके बाद। हाँ देखिए, फिर से बता रहे हैं आपको हम कि जो हमारी मतलब जो हमारा भारत देश है उसका अगर हम लोग विस्तार देखें, अक्षांश और देशांतरी विस्तार, तो कितने से कितना है। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भारत देश है उसका सबसे पहले देशांतरी विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक हमारे भारत देश का देशांतरीय विस्तार है। जबकि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक ये हमारे भारत देश का देशांतरीय विस्तार है। अब देखेंगे ये जो हमारे मतलब आइलैंड है ना, ये आइलैंड जिसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं, ये शायद 10 डिग्री जो है नॉर्थ में आ जाता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि जो मेन पॉइंट होता है यानी कि एकदम अंतिम विस्तार जो भारत देश का है वो कौन सा है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये है हमारा 10 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। इसे शायद इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको इंदिरा कॉल कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट, थोड़ा सा मुझे इसको कन्फ्यूज़न है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, हमने देख लिया अपना जो है भारत देश का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ देखिए टाइम जोन के बारे में बताया गया है, वही टाइम जोन है जो 0 डिग्री जो है, अभी हमने आपको बताया था ना कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच जो लंदन से गुजरती है, तो उसी से ये मतलब कि निकाला जाता है, वही आपको ये बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा है, तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोब उठाइए, अगर आपके पास ग्लोब हो तो उसको उठाइए, और कह रहे हैं उसको कि पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। अब बहुत बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि जो पश्चिम से पूर्व है वो कौन सी दिशा है। अगर इसको आपको समझने में दिक्कत होती है तो जाइए घड़ी देखिए, और उसमें देखिए कि कैसे जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो किस साइड में घूम रही हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो घड़ी की सुई है, सपोज दैट ये यहाँ पे थी, तो धीरे धीरे ये इस ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 3 पे आएगी, 5 पे आएगी, 6 पे आएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं चक्र ना, ये जो चक्र आपने देखा, यानी कि ये जो चक्र आप देख रहे हैं घूमने का घड़ी की सुइयों का, इसे ही हम कहते हैं पश्चिम से पूर्व, यानी कि क्लॉकवाइज। तो अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और अगर घड़ी के विपरीत यानी कि सपोज दैट ये ऐसे घूम रहा हो इस तरह से, तो हम इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पूर्व से पश्चिम। तो जो इनका कहना है कि आप भैया अपने हाथ में ग्लोब लीजिए अगर आपके पास है तो, और उस ग्लोब को कैसे घुमाइए, तो उस ग्लोब को पश्चिम से पूर्व घुमाइए, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो, यानी कि जो हमारा ग्रह है, तो हमारा ग्रह तो भैया पृथ्वी ही है ना, तो यही जानिए कि इसी प्रकार जो हमारा ग्रह है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर, यानी कि अपना जो चक्कर है उसको कह रहे हैं कि अपना चक्कर कैसे लगाती है, तो यही पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो अभी जो 2024 में जुलाई में हुआ था ना पेपर, उसमें ये वाला स्टेटमेंट पूछ लिया गया था, डायरेक्ट यही मतलब इतना ही स्टेटमेंट पूछा गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, ये इन्होंने बताया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा भी कर लेती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर यानी अपने आप का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेती है, तो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। और एक पूरा चक्कर अगर सपोज दैट आपने कोई गोला खींचा और यहाँ से खींचना स्टार्ट किया, यहाँ से अगर आपने कोई गोला खींचना स्टार्ट किया, तो ये जो आप दोबारा से अगर इस पॉइंट पे आ जा रहे हैं, तो ये कितना डिग्री आपने घूम लिया, तो ये आप 360 डिग्री तक घूम लिए। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वो कितना घूम लेती है, 360 डिग्री वो घूम लेती है। अब 360 डिग्री घूम लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो प्रति घंटा 15 डिग्री घूमती है। आपने इसको कैसे निकाला, तो चूंकि 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है, और टोटल कितने टाइम में घूम रही है, तो 24 घंटे में घूम रही है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो मिल जाएगा, कैसे, 12 से काट लीजिए, तो 12 3 होता है 36 और 12 दूना होता है 24, फिर आप देखिए 2 से 15 कट जाएगा, तो कितना टाइम में घूमा, तो 1 घंटे मतलब कि प्रति घंटा ये कितना घूम रही है, तो प्रति घंटा ये कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है।
फिर आप देखिए कि अब जो है प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। फिर कह रहे हैं मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार जब आप 15 डिग्री जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब 180 डिग्री पूर्व तक पहुंच जाएंगे। यदि ग्रीनविच से, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा वरना मतलब कंफ्यूज रहेंगे। कह रहे हैं कि यदि ग्रीनविच जो हमारी लंदन की वेधशाला थी, लंदन कहाँ है तो यूरोप में है, सपोज दैट ये लंदन की वेधशाला है, ग्रीनविच यहीं से यहीं पे है 0 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि यदि ग्रीनविच पर दोपहर के कितने बजे हैं, दोपहर के यहाँ 12 बजे हैं, तो और दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का जो मतलब कि मान है वो 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 1 बजे स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 2 बजे होंगे और इसी क्रम में आगे भी जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। तो ये पूर्व के लिए बता रहे हैं। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पे लंदन में जो ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ से अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, सपोज दैट आप 15 डिग्री गए, ठीक, यहाँ बजे थे 12, तो आप 15 डिग्री अगर पूर्व की ओर गए तो यहाँ आपको कितना टाइम मिलेगा तो 1 बजे रहेंगे। अगर आप 30 डिग्री पर गए पूर्व में तो वहाँ आप देखेंगे कि 2 बजे हुए हैं। ऐसे ही अगर आप 40 मतलब कि 40 डिग्री पे गए तो और 10 और जुड़ जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा कि 3 बजे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर जब पूर्व की ओर आप जा रहे हैं तभी ये ऐड हो रहा है। अगर आप यही पश्चिम दिशा की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आप ग्रीनविच से पूर्व की ओर ना जा करके पश्चिम की ओर अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, सपोज दैट यहाँ 12 बजे हुए हैं दोपहर के, और अगर आप पश्चिम साइड में गए तो पश्चिम साइड में आप जाना स्टार्ट किए तो एक मतलब कि 15 डिग्री गए, 15 डिग्री, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितना बजा है तो यहाँ सुबह के एक मतलब कि 11 बजे हैं। अगर आप 15 डिग्री पश्चिम में गए, सॉरी 30 डिग्री पश्चिम में गए, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो 1 घंटा और कम है, यानी कि 10 ही बजे हुए हैं। तो अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो टाइम है वो घट रहा है, 1 घंटे, हर 15 डिग्री पे 1 घंटे घट रहे हैं। और अगर आप पूर्व में जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो जो हमारा भारत देश है वहाँ आप देखेंगे कि वो 82.5 डिग्री पे है, इस वजह से आप उसमें देखेंगे कि 5.5 घंटे वो ग्रीनविच से आगे है। ठीक है, तो यही सेम सिचुएशन वहाँ भी होती है। 15-15 करके आप जोड़ते जाइएगा, आपको खुद ही मिल जाएगा। आगे आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे यहाँ पे फिर वही सारी चीज़ें हैं, ये देखिए उसी को यहाँ फिगर में इन्होंने दिखा दिया है, सेम चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं जो फिगर में इन्होंने दिखाया। तो ये जो सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ, तो देखिए ये जो मतलब कि आपको दिख रहा है ना, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, कहाँ गया, ये जो पॉइंट है इसी को इन्होंने माना कि ये ग्रीनविच टाइम है, यानी कि ग्रीनविच रेखा है ये 0 डिग्री। यहाँ से अगर आप यहाँ पे सपोज दैट 12 बजे हैं और आप ये देखिए इनके मध्य में जो दूरी है ना, ये दिखाई हुई है कि 15 डिग्री की है। अगर आप 15 डिग्री मतलब पूर्व साइड में गए, ये पूर्व साइड में अगर आप गए तो आप देखिए यहाँ 1 बज गए हैं। फिर आप आगे जो है यहाँ पे 30 डिग्री पे आ गए तो हाँ देखिए आपको 2 बज गए हैं। फिर आप अगर 45 डिग्री पे आ गए तो आप देखिए 3 बज गए हैं। और यही सेम सिचुएशन पीछे साइड है, अगर आप पीछे साइड जाना स्टार्ट करेंगे यानी पश्चिम साइड जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 घंटा मतलब कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा घट जाएगा। 12 बजे ग्रीनविच पे था तो अभी आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 11 बज गए। फिर आप 30 डिग्री पश्चिम में गए तो क्या हो गया, 1 घंटे और कम हो गए तो 10 बज गए। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीनविच से पूर्व साइड जाने पर टाइम जो है क्या होता है, तो ग्रीनविच से अगर आप पूर्व जा रहे हैं तो टाइम जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा हर 15 डिग्री पर 1 घंटे, और अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे जो है वो कम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और ये देखिए ये सब दिया हुआ है, इसको नहीं देखना हमें। अब ये पता होता हम लोग नहीं लगाने वाले हैं, आपका मन करेगा तो आप खुद ही पता लगा लीजिएगा। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम पहले चैप्टर की PDF दे देंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये जो मतलब कि विधि है इसका हम लोग कहाँ गणना करते हैं, तो स्थानीय समय निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा
कि हर एक देश का कोई मतलब कि जितने भी कंट्रीज़ हैं सबका अपना तो एक टाइम ज़ोन तो होगा ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने देश हैं सबका एक ही टाइम ज़ोन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई ऐसे देश हैं जिनका टाइम ज़ोन एक से अधिक भी है, जैसे आप देखेंगे कि रूस हो गया, यूएस हो गया, इन सब का टाइम ज़ोन एक से अधिक है। इवन जो हमारा रूस है उसके तो 11 टाइम ज़ोन है, और रूस जो है 11 टाइम ज़ोन के साथ-साथ विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन वाला कंट्री है। और मैंने अभी आपको बताया था ना, जो हमारा भारतीय मानक समय है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी क्या कहते हैं इसको जो हमारा भारतीय मानक समय है इसको हम लोग कहते हैं आईएसटी। ये ग्रीनविच से यानी कि जीएमटी से, ग्रीनविच जो मीन टाइम है जीएमटी उससे कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, प्लस है 5.5 घंटे। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब घड़ी वगैरह सेट करने जाते हैं तो उसमें ऐसे लिखा रहता है जीएमटी प्लस 5:30, तो इस वजह से लिखा रहता है। आगे देखते हैं, और ये एक क्विज है, आप इसको कर लीजिएगा अपना। फिर आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और ये टाइम जोन वगैरह दिखाया गया है तो इसको अपना देख लीजिएगा। अब नहीं, यहाँ थोड़ा-सा बता देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये देखिए, ये मैप में ही दिख जा रहा है तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये जो आपको तो दिख रहा है ना, यही है 0 डिग्री, और ये है हमारा इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है वहीं से ये गुज़र रही है, ठीक है। अब आप देखिए इसके पूर्व साइड में, अगर आप सपोज़ दैट अफ्रीका के कोई रीजन्स में आ रहे हैं, किसी भी रीजन में अफ्रीका के आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये प्लस में जाएगा। अफ्रीका में गए या फिर अपने भारत देश में ही आए तब भी आप देखिए प्लस में है, चीन में है, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया। तो इन साइड में आप जब भी जाएँगे तो आप देखेंगे कि प्लस में ही टाइम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे सपोज़ दैट कि आपका मन किया चलो ग्रीनलैंड चलते हैं, तो जब आप ग्रीनलैंड में जाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा का माइनस हो रहा है। इसी वजह से देखिए ये माइनस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वैसे ही अगर आप कनाडा में गए या फिर यूएस में गए या अलास्का में गए तो इन सारी जगहों पर आपको देखेंगे क्या हो रहा है, जो टाइम ज़ोन है वो हर 15 डिग्री पर 1-1 घंटे का माइनस हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाएँगे हम। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है यानी कि जो जीएमटी रेखा है, ये आप बताइए कि कितने देशों से होकर के गुजरती है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट करिएगा। और बहुत इजी सा है, कुछ 1-2 देश हैं जो हमारा मतलब यूरोप में है, बाकी सब यहीं बता रहे हैं। आगे कुछ ध्यान रखने वाले इन्होंने पॉइंट बताए हैं, तो इन्होंने जो कुछ भी ध्यान रखने वाले पॉइंट बताए हैं ना, उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक देश का एक मानक समय होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो यूएस है उसके 6 मानक समय है, जबकि रूस में टोटल 11 मानक समय है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बता रहे हैं कि भारत में केंद्रीय, हाँ, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच इस पर स्थित जो प्रमुख यामयोत्तर है जिसके विपरीत की रेखा 180 डिग्री देशांतर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये जो है अभी हमने बीच में देखा कि ये जो है 0 डिग्री देशांतर थी। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, तो ये 180 डिग्री देशांतर है। क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है ना भैया, इसी को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्वेश्चन एक बार जो यूपी मतलब कि जो यूपी में जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई जगह एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी है, तो वो 180 डिग्री जो देशांतर है ना, उसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि जैसे आप मानचित्र में अभी आपने देखा +12 प्लस माइनस समय क्षेत्र को लेकर के, यानी टाइम जोन को जिस तरह से लेकर के आपने देखा कि अगर हम लोग पूर्वी की साइड जा रहे हैं तो जो टाइम क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे बढ़ोतरी हो रही 1 घंटे की हर 15 डिग्री पे। तो वैसे ही ये बता रहे हैं, वैसे ही आप देखेंगे जब 180 डिग्री देशांतर यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जब आप उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके पूर्व साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 दिन का आपको जो है प्लस मिलेगा। कितना प्लस मिलेगा, तो 1 दिन का। सपोज दैट आप यहाँ से यात्रा करना स्टार्ट किए, यहाँ से यात्रा करना स्टार्ट किए, सोमवार था जब आप यहाँ से यात्रा स्टार्ट किए थे, और आपने ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसको क्रॉस कर लिया पूर्व साइड में। तो जब आप पूर्व साइड में जिस कंट्री में पहुँचेंगे वहाँ आप देखेंगे कौन सा दिन रहेगा, तो वहाँ रहेगा मंगलवार, यानी कि आप 1 दिन
प्लस में चले गए। और यही अगर आप पश्चिम साइड में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि एक दिन माइनस में हो गया, और वहाँ कौन सा डे होगा, संडे होगा, यानी कि रविवार होगा। तो जो हम लोगों ने वहाँ देखा मतलब को जो जीएमटी पे हमने देखा कि टाइम में घटोतरी और बढ़ोतरी हो रही थी, सेम चीज़ें यहाँ है। यहाँ जो है दिन में घटोतरी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन में यही एक बात होती है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कई देशों से होकर के जो गुजरती है, और साथ में ये एकदम सीधी रेखा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो इसके पहले 2024 में नहीं, 2020 या 21 में कहीं पूछा गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके बारे में। तो याद रखिएगा, इसमें यही है, सारे ऑप्शन भी थे। क्या ये एकदम सीधी है? तो बिल्कुल भाई सीधी नहीं है, ये कई जगहों पर ऐसे मुड़ी मुड़ी सी है, ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे करके ये कई जगहों पर मुड़ी हुई है। और साथ में इसमें ये भी पूछा गया था कि क्या ये केवल एक समुद्र से होकर के गुजरती है, या फिर क्या नहीं, ये पूछा गया था कि क्या ये केवल और केवल समुद्र से होकर के गुजरती है? तो नहीं, समुद्र से होकर के नहीं, केवल समुद्र से होकर के नहीं गुजरती है। समुद्र के साथ साथ कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनसे होकर के ये गुजरती है। तो इसको भी याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन ना हो पाए, इसकी वजह से ये जो रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन से देश में कितनी जो है टाइम जोन है। तो ये देखिए, ये चाइना है, चाइना में आप देखिए 8 बताया गया है। इधर देखिए, ओहो सॉरी, ये जो है वो मतलब कि टाइम कितना प्लस हो रहा है ये बताया गया है। दरअसल भारत देश में देखिए 5.5 जो है घंटा हमारा जो टाइम जोन है वो आगे है। चाइना का आप देखिए 8 घंटे आगे है। वैसे ही आप देखिए इधर जो कुछ कंट्रीज़ हैं इनका सबका टाइम जोन है, दरअसल ये बताया गया है कि कितना घंटे आगे है। आगे देखते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, इन्होंने बताया है, ये देखिए, फिर इसमें नीचे लिखा भी था कि जो ये क्या दिखाया गया है, अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ टाइम जोन यानी जीएमटी है उसके संदर्भ में बताया गया है कौन सा कितना घंटे आगे है। चलिए आगे इन्होंने बताया कि जो है हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए, अगर ये कह रहे हैं तो हम लोगों को देखना भी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि मानचित्र जो है वो पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, इसको दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। तो हाँ भाई, बहुत ही उपयोगी साधन तो है ही। और आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि मानचित्र के मुख्य घटक कौन से हैं। तो ये दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह है। फिर इनका कहना है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति होती है जिसको अक्षांश और देशांतर के एक ग्रिड, जो मैंने आपको बताया था ना ग्रिड, वही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जो भूमध्य रेखा है इसके समांतर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जा सकता है। मैंने बताया था ना अभी आपको, जो ग्रिड है वो क्या है, तो वही 2 देशांतर 2 अक्षांशों के मध्य में ये जो चौकोर क्षेत्र आपको दिखता है ग्लोब पर, उसी को कहा जाता है ग्रिड। तो वही ये यहाँ पे बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो देशांतर है इसके द्वारा समय निर्धारित किया जाता है, मैंने आपको बताया ही, वही सब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कंपाइल कर दिया है एक साथ में। और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो मुख्य याम्योत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है, अभी मैंने आपको बता दिया। और ये भी बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको पार करने में तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। पूर्व की साइड एक दिन का प्लस होगा, पश्चिम की साइड एक दिन का माइनस होगा। कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, पहला वाला जो है इसको तो हम लोग नहीं कर रहे, इसको आप जाके खुद से करिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि जो मुहाना है वो किसे कहते हैं। तो मुहाना वो स्थान होता है जहाँ पे जो नदियाँ हैं वो समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुहाना। जैसे हमारी जो गंगा नदी है वो जा कर के बाद में कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में वो गिरती है उसे ही हम लोग मुहाना कहते हैं। जैसे वो डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो जहाँ पे जिस स्थान पे वो डेल्टा बना करके जो हमारा बंगाल की खाड़ी है उसमें प्रवेश कर रही हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं मुहाना। तो ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछा गया था, मैंने अपने PYQ में करवाया भी है। फिर आगे कह रहे हैं कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय हो, उसी समय भारत के में सायं 5:30 बजे होते हैं। क्यों? तो मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा मतलब कि समय है, आप देखेंगे कि 5:30 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि हम लोग 82.5 डिग्री पूर्व पे हैं। तो जब आप पूर्व साइड में आते जाएंगे तो टाइम में जो है प्लस होता जाएगा, हर 15 डिग्री पे 1 मिनट का, हर 15
डिग्री पे 1 घंटे का जो है प्लस होता हुआ दिखेगा। तो वैसे वैसे करते हुए आप देखेंगे कि जो हमारा भारत देश है उसके टाइम ज़ोन में साढ़े कितना, तो 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है, वो भी प्लस में। फिर कह रहे हैं कि हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों की और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसको आसानी से समझने के लिए, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, छोटे से जो है पेज में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानकारी दे सकें, इस वजह से हम लोग इसमें चिन्ह और रंगों की जो आवश्यकता है उसको महसूस करते हैं। फिर कह रहे हैं कि आपके घर ही तो, इसलिए जाके आप अपना पता कीजिएगा। और ये कह रहे हैं स्थानीय समय और मानक समय के बीच में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ। इनका कहना है कि दिल्ली और बेंगलुरु के जो अक्षांश हैं वो क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है, और उनका जो देशांतर है वो लगभग 77 डिग्री पूर्व है। ठीक है, दोनों नगरों के मध्य में जो स्थानीय समय हो वो कितना अंतर होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब चूंकि दोनों का देशांतर समान है तो इस पे दिमाग ही नहीं लगाना है, हम लोगों को अक्षांश देखना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इन दोनों अक्षांशों में अंतर कितना है। तो हम पहले इनके अक्षांशों का अंतर निकाल लेंगे। तो 29 डिग्री अक्षांश में 13 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको माइनस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कितना बचेगा। अगर आप 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे तो 1। तो टोटल अंतर कितना आ रहा है, तो दोनों जो मतलब कि दोनों ही जो जगह हैं दिल्ली और बेंगलुरु, इनके मध्य में टोटल 16 डिग्री अक्षांश का अंतर आ रहा है। हमने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा तो यहाँ हो गया, लेकिन बच कितना रहा है, 1 डिग्री बच रहा है। तो 1 डिग्री जब आपका बच रहा है तो इसको आप इत्मीनान से ऐसे ही जान लीजिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ये कहीं बुक में नहीं बताया गया था, मैं आपको बता दे रही हूँ कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो कितना आ रहा है, 15 में से अगर आप मतलब चूँकि 16 डिग्री को टोटल दिया ही है, 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटे, तो 15 डिग्री का 1 घंटे आपने निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, आप देखेंगे कि 1 घंटे 4 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको और भी कई तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये मुझे एकदम ईजी लगा। जब इतना छोटा सा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कई तरीके से किया जाता है। अब जैसे इसको आप जो है कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट आपने 16 डिग्री निकाला, ठीक, 16 डिग्री है, आप इसको 16 डिग्री बटे कर दीजिए 15 डिग्री और गुणे कर दीजिए 60। ठीक है, ये 60 क्या है, मिनट है। तो आप इसको जब मतलब काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 घंटे 4 मिनट। लेकिन उसके लिए आपको जानना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, वरना फिर परेशान रहेंगे। और आगे देखते हैं, आगे कुछ सही या गलत स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है सही है या गलत। कह रहे हैं अक्षांश के सभी समांतर जो है अक्षांश के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। तो मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाती हैं इनकी लंबाई घटती जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, समान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर कह रहे हैं देशांतर के एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, बहुत गलत बात है, ये भी गलत है। कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री दक्षिण है, तो एकदम सही है। मैंने अभी ही बताया आपको कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं असम में स्थानीय समय और जो हमारा IST है भारतीय मानक समय, ये दोनों एक ही है। तो यद्यपि हमारे भारत देश का टाइम जोन एक ही है, वो बात सही है, लेकिन जो मतलब कि लोकेशन है उसकी वजह से इन दोनों में स्थानीय मान और जो IST है इनमें कुछ अंतराल हो सकते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि असम का टाइम जोन अलग है हमारे देश का अलग है, तो ये बात नहीं है, अलग नहीं है, एक ही टाइम जोन है। हाँ, डिमांड भले चल रही है कि अलग अलग टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन अभी तक अलग नहीं है। फिर कह रहे हैं समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के याम्योत्तर के समान होती हैं। फिर कह रहे हैं भूमध्य रेखा एक अक्षांशीय वृत्त भी है, तो ये बात सही है कि जो भूमध्य रेखा है वो एक अक्षांशीय वृत्त है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे इसको कमेंट करिएगा। 2 क्वेश्चन टोटल मैंने पूछे हैं, दोनों ही आप बताएंगे मुझे। तो कह रहे हैं भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है, तो एकदम सही है। मैंने कई बार आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, और ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती भी है। मैंने ये बात पता नहीं कितनी बार बता दी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बार बार रिवाइज करवा रहे हैं। फिर नीचे कुछ जो है ये लोग क्विज देते हैं, NCERT की आदत है कुछ क्विज देने की, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप कैसे इसको दाएं से बाएं बाएं से दाएं भर सकते हैं, आप इसको खुद से करिएगा। तो
तो ये रही आज की अपनी क्लास। देखिए इसी के साथ साथ जो हमारा पहला चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये सब मतलब क्विज़ वगैरह दी रहती हैं एनसीईआरटी में, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना, सब टीचर से थोड़ी करवाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, जो भी बातें थी जिनसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मतलब कोई भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने करवा दिया है। और इसी के साथ साथ जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग मन लगा करके पूरी शिद्दत से मेरी ये वीडियोस देखते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप मतलब कि जो आपका सीटेट होगा दिसंबर में, अगर पूरा का पूरा 6 to 8 मैंने कंप्लीट करवा दिया तो 55 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। अब इसमें के साथ साथ ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा इसी में से आएगा, फिर उसके लिए हम लोग पैडागोजी भी करेंगे ना, क्योंकि 40 मार्क्स का तो ये आता ही है स्टैटिक पोर्शन। 40 मार्क्स में आप 35 से 36 तक आराम से ला लेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे यहीं से जाते हैं। अब एक आध क्वेश्चन कहीं से वो लोग और बना दे तो अलग मैटर है, बाकी आते सब यहीं से हैं। 68 क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है, तो हम लोग पहले नई वाली एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें और उसके बाद 7th 8th क्लास की कर लेंगे। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तब हम लोग पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की वो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो दोनों को मिला करके हमने सब कुछ देख लिया। इसमें क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने मैप वगैरह देखा कि मैप क्या है, कैसे उसको देखते हैं। फिर हमने देखा जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या हैं। आज हमने देखा देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, हमने जीएमटी देखा, हमने इंटरनेशनल डेट लाइन देखा, हमने जो हमारे भारत देश की आईसीजेड है उसको भी देख लिया। तो ये सारे पॉइंट्स देखे हमने, टाइम जोन निकालना भी सीख लिया, कहाँ कैसे जो है टाइम आगे होता है, कहाँ जाने पे टाइम पीछे होता है, और साथ में पूर्व साइड में जाने पे जो तिथि है उसमें परिवर्तन आता है प्लस में, और अगर आप पश्चिम साइड में जाएंगे तो माइनस में। तो ये सारी चीज़ें देखी। हमने आपको ये भी बता दिया कि ग्रिड वगैरह क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर भी अच्छे से समझा दिया। तो ये आज की वीडियो रही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो फ़ॉन्ट और बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो बुक है उससे करवा रहे हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो अपने आप में बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मस्त बुक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें फालतू हेन तेन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप इसको कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।